ओम शांति। आज 6 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से ज़्यादा सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। ये बाबा बता रहे हैं और हम लौकिक रूप से भी देखते हैं कि जिसके पास धन संपत्ति होती, खजाना होता है, तो उसके चेहरे से भरपूरता झलकती है, संपन्नता झलकती है। कहते हैं पैसा बोलता है। तो वो चीज़ जो है बाबा कह रहे हैं कि जो संपन्न बच्चे होंगे, जो खजानों से भरपूर होंगे, संपन्न होंगे, तो उनके उससे दिखाई देगा। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्यात्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। ये जब शरीर छोड़ते तो कहते तो ये ना, खाली आता है तो खाली आ जाना है, लेकिन हम बच्चे ये नहीं कहेंगे खाली आता है तो हम आए भी थे लेकर के और जाएंगे भी लेकर के। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह मुक्ति जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात हुई। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? तो बाबा ने कहा, जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है। अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना, तो कितनी बातों से मुक्त हो गए। हाँ, बाबा बता रहे हैं कि संपन्नता सुख की निशानी है। तो अगर दुख की अनुभूति होती है तो उसका कारण है कि कोई ना कोई दुख का कारण है, कोई ना कोई विकार है। तो बाबा ने पूछा, जो दुख के कारण है उनसे मुक्त हुए हो? तो अगर उनसे मुक्त हैं तो सुख ही सुख है, और अगर मुक्त नहीं है तो उनको तो छोड़ना पड़ेगा, मुक्ति तो करनी पड़ेगी। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्ति की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। तो बाबा ने पूछा, कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई हैं। ये किसका चित्र है? आप तो वो नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते हुए दुख के बंधनों से मुक्त, उसको बाबा ने जीवन मुक्ति कहा। फिर दूसरा बताया, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सब शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा
कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। फिर बाबा ने पूछा गुण कितने हैं? बहुत है ना, तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। फिर चौथी बात बाबा ने बताई, तो गुणों और शक्तियों से संपन्न रहना। बाबा ने शक्तियाँ पूछी, फिर गुण पूछे, तो संपन्नता में दोनों चीजें आएंगी। फिर चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। तो सेवा करते हो, उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना, तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। फिर पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो संपन्न व्यक्ति है, इन गुणों से, शक्तियों से, याद के उससे, ज्ञान के खजाने संपन्न है, तो उसको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसके पास सब चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कोई बात सामने आती है तो उस चीज़ को यूज़ करके वो विजयी हो जाता है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुआएं, सेवा से दुआएं मिलती हैं। पहले है माता पिता की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, बोल, संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा है दुआओं का खजाना। देखिए, ये बहुत ही महीन बात है। प्रायः व्यक्ति को युद्ध करके विजय का वो मिलता है टाइटल, लेकिन यहाँ पे बाबा ने कहा कि दुआओं से आपका सारा व्यक्तित्व इतना बदल जाता है जो आपको सामना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो बाबा ने कहा कि खजाने मिले तो सभी को हैं, एक द्वारा एक जैसे खजाने, अलग अलग नहीं बांटा है, लेकिन एक हैं सिर्फ। तो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए। एक हैं सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए ख़जाने को जमा करते, खाया पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। और तीसरे बाबा ने बताए, जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए ख़जाने को और बढ़ाते जाते, बाप के ख़जाने को अपना ख़जाना बनाए बढ़ाते जाते। हमें चेक करना है हम किस कैटेगरी में है। पहले नंबर की कैटेगरी, दूसरे की, तीसरे, चौथी, किस कैटेगरी में? जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति यूज़ करते हो, तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बनते जाते हो। तो बाबा ने कहा, जो खजाने की प्राप्ति है वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है, तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है। तो ये बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पे
कार्य में लगाना, ये है लेना। सुनने वाले में सुनना और समय पर कार्य में लगाना, समाना और कार्य में लगाना। तो इस प्रकार बाबा ने कहा, समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना, समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कहा, दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है। फिर बाबा ने कहा कि अगर कोई इतना समझदार भी हो, ये देखिए बाबा कहते हैं कि इसकी परख भी तो चाहिए ना, कि मैं संपन्न हूँ और भरपूर हूँ, उसकी परख भी चाहिए। परख बाबा ने बताई कि ऑर्डर करो और वो खजाना अपीयर हो जाए, वो गुण, वो शक्ति, वो अपीयर हो जाए। और फिर एक एलिमेंट जो बाबा ने बताया वो है समय पर अपीयर हो। ये नहीं घटना घट जाए फिर अपीयर हो, समय पर अपीयर हो, वो इम्पोर्टेंट। तो आप महान समझदार हो ना, ज्ञानी तो आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तो आत्मा हो। फिर बाबा ने बताया कि दुआएं किसको मिलती हैं, जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया है। इसकी विधि है 2 शब्द, बाबा ने 2 शब्द बताए विधि के, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को याद प्यार भी दिया और आज वरदान दिया, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। लेकिन ये साधन यूज़ करते हुए उसके वश नहीं हो जाओ, कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उसके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। और स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। योग है ही बेहद का, क्योंकि योगेश्वर भी बेहद का है और बाबा आकर के हमको बेहद का ज्ञान देते हैं। जब बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं तो हद जो शरीर है उससे बाबा पार करते हैं, और आत्मा बेहद की है तो बाबा ने कहा योग भी बेहद का है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।